हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हमने जाना था कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि एरर्स का किस प्रकार से सुधार किया जाता है, किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन किया जाता है। उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अशुद्धियाँ क्या होती है। जब तक हमें अशुद्धियों का पता नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, सुधार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सुधार करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास हमने क्या क्या अशुद्धियाँ की हैं। जब तक हमें अशुद्धियों का पता नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है फ्रेंड्स, अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। अब अशुद्धियों का पता है वो कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं। जब हम प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें बनाई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं। जो लेज़र हमने तैयार की थी उसके अंदर भी हम अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं। और जो हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं कि हमने कोई अशुद्धि तो नहीं की। तो इन सब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने अशुद्धियों का भी पता लगा लिया। अब पता लगाने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उनमें सुधार करना पड़ेगा। और सुधार किस प्रकार से करेंगे वो हम अब जानेंगे। जैसे फ्रेंड्स, कोई भी हमने एंट्री थी और हमने जैसे परचेज अकाउंट है, जैसे परचेज अकाउंट है और परचेज अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट करने के बजाय हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। हमने किसी से गुड्स खरीदा था और गुड्स खरीदा था तो हमने क्या करना था, परचेज को डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो हमें सुधार किस प्रकार से करेंगे, यदि हमने गलत क्या किया, परचेज को हमने क्या किया, करना तो हमें क्या चाहिए था, डेबिट, लेकिन किया क्या हमने, क्रेडिट। तो इसलिए फ्रेंड, जो हमने गलत किया है उसको तो हम क्या कर देंगे, उलट देंगे। उलट देंगे कहने का मतलब, जो हमने गलती की है उसको सुधारने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसको उसके अपोजिट उसको करना पड़ेगा। यदि हमने गलत क्रेडिट किया है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले तो डेबिट कर देंगे। और फ्रेंड्स, जब हमने यदि कोई हमने सही चीज़ की है तो उसको हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा रहने देंगे। तो यदि हमने कोई एंट्री सही किया, कोई भी पक्ष हमने सही किया है तो उसको तो वैसा का वैसा रहने देंगे जो सही किया है, लेकिन जो गलत किया है उसको क्या कर देंगे फ्रेंड्स, उलट देंगे, अपोजिट उसके कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एंट्रियों में सुधार करेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे पास तीन अवस्थाएं सामने आती हैं। मतलब जब हम अशुद्धियाँ करते हैं तो हमारे पास तीन अवस्थाएं आती है कि अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ पर हो सकती है। फ्रेंड्स, अशुद्धियों का पता है वो तलपट बनाने से पूर्व भी पता चल सकता है। हमने अशुद्धियाँ क्या कर दी, लेजर के अंदर कर दी, और तलपट बनाने से पहले यदि हमें अशुद्धियों का पता चल जाए तो हम किस प्रकार से अशुद्धि करेंगे। और तलपट बनाने के बाद, लेकिन जो फाइनल अकाउंट्स है उनको बनाने से पहले भी हमें क्या पता चल सकता है, अशुद्धियों का पता चल सकता है। तब क्या हम रेक्टिफिकेशन करेंगे वो भी हमें जानना पड़ेगा। और एक अवस्था हमारे सामने आ सकती है कि फाइनल अकाउंट्स भी हमने क्या कर लिए, बना लिए। अब उसके बाद यदि कोई अशुद्धि का हमें पता लगे तब हम क्या करेंगे, तब उसका किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन करेंगे, किस प्रकार से उसके अंदर सुधार करेंगे, वो भी हमारे सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि ये अवस्थाएं हमारे सामने हो तब क्या करेंगे, सेकंड वाली अवस्था हमारे सामने हो तब क्या करेंगे, और थर्ड वाली अवस्था हमारे सामने आए तब हम क्या करेंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि यदि अशुद्धियों का पता हमें तलपट बनाने से पूर्व, तलपट जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें क्या चल जाए, उसका पता चल जाए, अशुद्धियाँ जो हमने की है उसका हमें पता चल जाए, तब किस प्रकार से हम उसके अंदर सुधार करेंगे वो हम जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम लेजर तैयार करते हैं, लेजर हम तैयार करते हैं तो लेजर में जब हम जैसे परचेज के अकाउंट में हमने कम परचेज कर दिया,
जैसे हमने परचेज का अकाउंट बनाया, परचेज का हमने क्या किया, अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अब हम जब परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री क्या करते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यदि कैश में किया है तो कैश को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब हमने परचेज को क्या किया, डेबिट किया। इसका मतलब जितनी अमाउंट का हमने परचेज किया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड कैश के नाम से शो करना पड़ेगा। मतलब परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट साइड उसको शो करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना, तो कितने का था, 1000 रुपये से हमें क्या करना था, डेबिट करना था। लेकिन हमने क्या कर दिया, गलती से 1000 रुपये की जगह हमने क्या कर दिया, 100 रुपये से ही उसको क्या कर दिया फ्रेंड्स, डेबिट कर दिया। तो हमें अब कितना कम किया हमने, 900 रुपये से हमने क्या किया, उसको डेबिट किया। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, 900 रुपये से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे और डेबिट कर देंगे उसी अकाउंट में, लेजर अकाउंट में ही हम क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे और डेबिट कर कर 900 रुपये से। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस से पहले यदि अशुद्धि का पता चल जाता है तो फ्रेंड्स उसमें क्या किया जाता है, उसी लेजर अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, अपोजिट एंट्री कर कर, यदि गलत किया है तो अपोजिट कर देते हैं, यदि कम किया है तो उसमें उसी अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, और कर एंट्री कर देते हैं, उसी के अंदर शो कर देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यदि ट्रायल बैलेंस से पहले हमें अशुद्धि का पता चले तो लेजर के अंदर हम क्या सुधार कर देते हैं। फिर हमारे सामने आता है कि फिर हमारे सामने अवस्था आती है तलपट बनाने के पश्चात पर अंतिम खाते बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार है वो किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अंदर भी फ्रेंड्स हमारे सामने दो अवस्थाएं हमने पढ़ी थी कि एक तो जो तलपट को, जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, और एक जो प्रभावित नहीं करती है वो अशुद्धियाँ। तो इन दोनों का अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सुधार किया जाता है। तो किस प्रकार से इनमें सुधार किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रभावित करने वाली जो एंट्रियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, उनका किस प्रकार से हम सुधार करेंगे वो हम पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करने वाली जो अशुद्धियां हैं उनको फ्रेंड्स सस्पेंस अकाउंट्स के माध्यम से उनका क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन किया जाता है। जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आता है डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर, उसको क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स, सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसी के माध्यम से हम अशुद्धियों का पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि यदि हमारे पास सब्सिडरी बुक्स है और सब्सिडरी बुक्स में किसी टोटल से संबंधित यदि अशुद्धि हुई है हमसे तो उसका सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स पहली है परचेज बुक के अंदर हम जानते हैं कि यदि परचेज बुक का हमने योग क्या कर दिया, टोटल है वो क्या कर दिया, कम लगा दिया। टोटल जो लगाना था हमें उसका क्या कर दिया, हमें कम उसको टोटल लगा दिया। इसका मतलब हमने कम क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब कम कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, और परचेज के अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, हमें क्या करना था, परचेज के अकाउंट को डेबिट करते हैं हम, और डेबिट हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, और कम कर दिया इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर देंगे फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट को और डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार यदि फ्रेंड्स परचेज बुक है उसका जो टोटल है वो क्या कर दिया जाए, अधिक लगा दिया जाए। उसका टोटल क्या कर दिया जाए फ्रेंड्स, अधिक लगा दिया जाए। तब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अधिक लगा दिया, परचेज अकाउंट है उसको हमें क्या करना चाहिए था, 1000 रुपये से ही डेबिट करना चाहिए था, लेकिन कर कितने से दिया, उसको 1500 रुपये से डेबिट कर दिया। तो कितना ज़्यादा डेबिट कर दिया वो देखो फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा किया है, 500 रुपये से क्या कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो फ्रेंड्स डेबिट में क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। और हमने पढ़ा था सुधार किस प्रकार से करेंगे, जो गलती हमने की है, जैसे हमने डेबिट
कर दिया गलती से तो हम क्या कर देंगे, उसके अपोजिट कर देंगे। यदि हमने क्या कर दिया, गलत डेबिट किया, तो इसका मतलब हमें सुधार करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तभी क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, सुधार हो पाएगा। जो भी हमने गलती किया उसका इफेक्ट तभी क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, खत्म हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स जो हमने परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया ज़्यादा, उसको हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर कर उसका इफ़ेक्ट है वो क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ख़त्म कर देंगे। जो कि हमने गलत किया था उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट को उतनी अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसमें क्या किया गया है, योग जो टोटल है वो अधिक लगाने की वजह से उसको परचेज अकाउंट को क्या किया गया है, उतनी अमाउंट से, जितना ज़्यादा लगाया उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेल्स बुक की। सेल्स बुक का यदि टोटल है वो यदि कम लगा दिया गया है, यदि सेल्स बुक का टोटल क्या लगा दिया गया है फ्रेंड्स, कम लगा दिया गया है, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स है उसको हम करते क्या। जब हम सेल्स करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स को क्या किया हमने, क्रेडिट किया है। और कहा क्या गया है कि इसका टोटल है, जो सेल्स का जो हमने लिखा है उसके कॉलम में जो अमाउंट लिखी है हमने वो क्या कर दी, हमने कम कर दी, कम लगा दी। तो इसका मतलब कम लिखा है तभी तो उसका टोटल क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना था, क्रेडिट सेल्स को करना था और हमने कम कर दिया इसका मतलब। और यदि हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो हमने जो गलती की थी उसका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बाद में और क्रेडिट उसको कर दिया, जिससे कि वो जो पहले जो राशि होनी चाहिए थी उसके बराबर क्या हो जाती है, अब राशि हो जाती है और उसके अंदर सुधार हो जाता है। जैसे हमने सेल्स को कितने अमाउंट, 1000 रुपये से हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, लेकिन हमने किया कितने से, 900 रुपये से ही हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। तो अब हम क्या कर देंगे, 100 रुपये से और उसको सेल्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमें उसका जो सुधार है वो इक्वल हो जाएगा, जो हमने गलती की थी वो सही हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स क्या कर दिया गया है, यहाँ पर सेल्स को क्या कर दिया गया है, उतनी अमाउंट से जितना हमने गलत किया, मतलब जितना हमने कम लगाया टोटल, उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो सेल्स बुक है, जो सेल्स बुक है उसके अंदर उसका जो टोटल है वो क्या कर दिया गया, अधिक लगा दिया गया। मतलब जो हमने एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1000 की बजाय 1500 रुपये से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब 500 रुपये से हमने क्या कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया। तो हम जानते हैं कि जब हम सुधार करेंगे तो जो हमने गलत किया है उसको सही करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट करना पड़ेगा। तभी क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, जो गलत किया उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो पाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट। इसको यदि गलत क्रेडिट किया है तो उसको क्या कर कर डेबिट कर कर हम क्या कर देंगे, उसके उतनी अमाउंट से उसको क्या कर देंगे, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए सेल्स को जितने अमाउंट से ज़्यादा क्रेडिट किया गया है उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर कर उसको क्या कर देंगे, उसके जो इफ़ेक्ट हुआ है, गलत प्रभाव पड़ा है, उसका प्रभाव है वो क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डेबिट कर कर ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जब हम सुधार की एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे फ्रेंड्स सेल्स अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट से हमने गलत किया उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे उसको डेबिट, और टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सब्सिडरी बुक से संबंधित यदि कोई टोटल से संबंधित यदि कोई गलती की हमने कम या ज़्यादा से, तो उनका इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन किया जाता है, सुधार किया जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स लेजर से संबंधित। यदि लेजर में हमने क्या कर दी, गलत पोस्टिंग कर दी या किसी अमाउंट को कम या ज़्यादा से पोस्टिंग कर दी, तो उसके संबंध में किस प्रकार से हम सुधार करेंगे वो जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स सपोज करो कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम है, हमें चुकाना तो कितना था, 2800 रुपये। 2800 रुपये में क्या करना था, चुकाना था, लेकिन हमने चुका कितना दिया वो अब हम जानते हैं। फ्रेंड्स हमें क्या करना था, इंश्योरेंस प्रीमियम का
इंश्योरेंस प्रीमियम में हमें 2800 रुपये चुकाना था। ठीक है, चुकाना हमें 2800 रुपये था। एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करेंगे और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने लेजर के अंदर कर क्या दिया, जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बनाया तो उसके अंदर केवल कितने ही लिखे, 800 रुपये से ही हमने क्या की, खतौनी की। तो इसका मतलब हमने कितनी अमाउंट से कम खतौनी की, 2000 रुपये से हमने क्या कर दिया, कम खतौनी कर दी। तो इसका मतलब इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को हमें और 2000 रुपये से डेबिट करना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, वो सुधार हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसके अंदर क्या किया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को 2000 रुपये से और डेबिट किया गया है, जिससे कि जो हमने गलती की थी, कम हमने डेबिट किया था, उसको सुधारने के लिए हमने क्या कर दिया, और डेबिट कर दिया 2000 रुपये से। अब पहले कितना डेबिट होना चाहिए था, 2800 रुपये से डेबिट होना चाहिए था इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अभी भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2800 रुपये से डेबिट हो चुका है। क्यों, क्योंकि पहले हमने क्या कितने से कर दिया था, 800 रुपये से, और 2000 रुपये से अब हमने डेबिट कर कर उसको क्या कर दिया, सुधार कर दिया उसका। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। यदि सही खाते में गलत पक्ष में यदि खतौनी कर दें, हमारा अकाउंट हमने सही बनाया, खाते में भी खाता भी सही था, लेकिन गलत पक्ष में यदि एंट्री कर दें तब क्या होगा। जैसे फ्रेंड्स पवन कोई व्यक्ति है, उसको कितने रुपए चुकाने थे, 4000 रुपये चुकाने थे। तो एंट्री क्या होगी, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होगी, उसको कितने रुपए चुकाने थे, 4000 रुपये। तो 4000 रुपये हमने उसको क्या कर दिए, चुका दिए। चुकाने कितने थे, 4000 रुपये। तो हमने एंट्री कर दी पवन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इसने गलत क्या किया वो देखते हैं। लेकिन उसके अकाउंट में क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। इसका मतलब पवन के अकाउंट को क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दिया गया है। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, पवन के अकाउंट को क्रेडिट कर कर उसको गलत कर दिया। हमें करना क्या चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था, और हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया पवन के अकाउंट को। और हमने जाना था सुधार किस प्रकार से करते हैं, जब हम किसी भी पक्ष को हम गलत जब कर देते हैं तो उसको सुधारने के लिए उसका क्या किया जाता है, अपोजिट किया जाता है। तो यदि हमने क्या कर दिया है, पवन को क्रेडिट गलत कर दिया, तो उसको डेबिट कर कर उसका क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, सुधार किया जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट किया था। इसको सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8000 रुपये से हमें क्या करना पड़ेगा, पवन के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा डबल राशि से। जो हमने चुकाना उसको 4000 रुपये ही था, लेकिन हमें डेबिट उसको कितने अमाउंट से करना पड़ेगा, 8000 रुपये से करना पड़ेगा। क्यों डबल राशि से क्यों किया गया वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स सपोज करो पवन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमें पहले एंट्री करनी थी ये 4000 रुपये से ये एंट्री करनी थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसके अकाउंट में डेबिट करने की बजाय हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। यदि हम पवन का अकाउंट बनाएंगे, हमें पहले कहाँ पे करना था, डेबिट पक्ष में करना था, लेकिन हमने क्या नहीं किया, डेबिट पक्ष में नहीं किया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया, 4000 रुपये इसको क्रेडिट में शो कर दिए। अब यदि हम फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, हम सुधार करते हैं इसमें, तो हम सुधार कर भी दिया इसमें। यदि हमने डेबिट साइड में 4000 रुपये लिख भी दिए, सुधार कर रहा, तो हमने 4000 रुपये क्या कर दिया फ्रेंड्स, हमने डेबिट में भी लिख दिया, जिससे कि इसका क्या हो गया, इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स इसका इफेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो हमें पवन के अकाउंट में जो 4000 रुपये शो करने थे कि हमने उसको पेमेंट की, उसका तो कुछ भी क्या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, उसको तो शो नहीं हुआ। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर केवल इसका क्या हुआ है, इफेक्ट को ख़त्म किया है। इसके जो गलत किया था हमने उसी को क्या किया है, सही किया है। लेकिन अभी हमने क्या नहीं किया, उसकी पेमेंट को तो शो किया ही नहीं है। तो ये तो केवल क्या हो जाएगी, 4000 रुपये से इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए इतने अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। लेकिन हमें करना क्या था, 4000 रुपये से उसको डेबिट करना था। तो वो सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 रुपये से और उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि गलत अकाउंट में
एंट्री कर दी जाती है तो अपोजिट क्या किया जाता है फ्रेंड, डबल राशि से उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसको सही करेंगे तो सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, उतनी अमाउंट से सुधारेंगे तो वो क्या होगा, केवल बराबर होगा। जबकि हमें क्या करना है, जो सही एंट्री करनी थी उसके बाद हम क्या करेंगे, सही एंट्री शो करेंगे। तो जितनी अमाउंट से उसको डेबिट करना था और डेबिट नहीं किया हमने, उतनी डबल राशि से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया फ्रेंड्स, 8,000 रुपये से पेमेंट उसको 4,000 रुपये से करनी थी। पवन के अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन डेबिट की जगह उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब जो उसने क्रेडिट किया उसको सुधारने के लिए हमने क्या कर दिया, पहले तो 4,000 रुपये से उसको डेबिट कर दिया। अब डेबिट करने के बाद में जो हमें एक्चुअल जो एंट्री करनी थी वो जब हम करेंगे तो 4,000 रुपये से और क्या होगा, पवन का अकाउंट डेबिट होगा। इसलिए टोटल पवन का अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 8,000 रुपये से उसका अकाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। उसके अंदर बताया गया है कि गलत अकाउंट के अंदर गलत पक्ष में खतौनी कर देते हैं, तब क्या होता है। जैसे रमन को हमें क्या करना था, 1,800 रुपये का माल गुड्स है वो खरीदा था। रमन से हमने क्या किया, 1,800 रुपये का गुड्स परचेज किया। तो परचेज किया तो एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। ये हमें क्या करनी थी, एंट्री करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन एंट्री हमें करनी थी। ये क्या हमारी सही एंट्री है, ये एंट्री हमें करनी थी। लेकिन हमने गलत क्या कर दिया, अब वो देखते हैं। उसने गलत कर दिया, राकेश के अकाउंट में 800 रुपये से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब पहले तो ये देखो कि गलत कितने की अमाउंट से हुआ है वो देखते हैं। गलत कितनी अमाउंट से हुआ है फ्रेंड्स, करना कितने से था, 1,800 रुपये से। कर कितना दिया, 800 रुपये से। लेकिन 800 रुपये से भी किसके अकाउंट में कर दिया, राकेश के अकाउंट में। करना किसके था, रमन के अकाउंट में। मतलब करना तो हमें क्या था, रमन को क्रेडिट। अब वो भी कितने से, 1,800 रुपये से। इसका मतलब 1,800 रुपये वाला तो ट्रांजैक्शन हमने किया ही नहीं है, इसको तो हम क्या कर देते हैं, अब भूल जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्रेडिट किसको किया है, गलत क्रेडिट किसको किया है, राकेश के अकाउंट को क्रेडिट किया है, वो भी कितने अमाउंट से, 800 रुपये से। 800 रुपये से राकेश के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्रेडिट किसको किया, राकेश के अकाउंट को। इसका मतलब क्रेडिट किया है। तो हमने हमने जाना है कि जब हम कोई भी गलती करते हैं तो उसके अपोजिट कर कर हम क्या कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए राकेश के अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से, 800 रुपये से हम राकेश के अकाउंट को डेबिट कर कर इसका तो हम सुधार कर लेंगे। इसका सुधार क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो रमन के अकाउंट को जब 1,800 रुपये से क्रेडिट करना था वो तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो उसको तो करना पड़ेगा। तो इसलिए रमन के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। वो भी कितने अमाउंट से, 1,800 अमाउंट से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स फिर से देखते हैं इसको। जैसे फ्रेंड्स हमने जब रमन से हमने गुड्स को परचेज किया तो हमने एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन, कितने से, 1,800 रुपये से। ठीक है, 1,800 रुपये से हमने क्या की, एंट्री की। ये हमारी क्या होनी चाहिए थी, एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अब हमने गलत क्या किया वो देखना है हमें। हमने गलत किया, परचेज के अकाउंट को तो हमने क्या कर दिया, सही कर दिया। परचेज को हमें डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स क्रेडिट किसको किया, यहाँ पर भी इसने क्रेडिट किसको किया, उसने राकेश के अकाउंट को। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या किया गया है, राकेश के अकाउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया है। तो राकेश के अकाउंट में परचेज के स्थान पर उसने क्या किया है, राकेश के अकाउंट को डेबिट किया है।
राकेश के अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। इसका मतलब हमने राकेश के अकाउंट को क्या किया गया, 800 रुपये से हमने क्या किया गया, गलत डेबिट किया गया है। तो इसलिए इसके अकाउंट को सही करने के लिए राकेश के अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। राकेश के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट करने की वजह से ही उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो पाएगा, ख़त्म हो पाएगा। पहले हमने गलत क्या कर दिया, राकेश के अकाउंट में उसको 800 रुपये से डेबिट कर दिया, तो 800 रुपये से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने के बाद हम एक्चुअल जो एंट्री करनी थी हमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन जो एंट्री करनी थी वो अब हम करेंगे। तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट को हम क्या कर देंगे, रमन कर देंगे, रमन के अकाउंट से कर देंगे। अब बात आएगी अमाउंट की, अमाउंट कितने से आएगी। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जब राकेश के अकाउंट को सही करेंगे तो वो तो क्या कर देंगे, 800 रुपये से हमने गलत किया था, तो 800 रुपये से हम क्या कर देंगे, उसको इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्या कर देंगे, 800 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि हमने क्या किया था, डेबिट किया था 800 रुपये से गलत, तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, 800 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो इसका इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रमन के अकाउंट को उतनी ही अमाउंट से, 1800 की अमाउंट से ही हमें क्या करना है, अब क्रेडिट करना है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी, एक्चुअल एंट्री जब हम सुधार की एंट्री करेंगे तो एंट्री बन जाएगी हमारी, परचेज का तो कोई रोल है नहीं, परचेज तो सही किया गया है। तो सुधार की एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, कितने से, 1800 से, और टू राकेश के अकाउंट, राकेश का अकाउंट है वो कितने से क्रेडिट होगा, 1800 रुपये से। मतलब सस्पेंस अकाउंट है वो टोटल कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा, 1800 की से ये होगा और 800 की से ये होगा। तो इस प्रकार से ये क्या की जाएगी, सुधार की प्रविष्टि की जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, राकेश के अकाउंट को हमने क्या कर दिया गया था, 800 रुपये से डेबिट कर दिया गया है। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स क्या किया गया, डेबिट किया गया है। तो जो गलत किया गया है उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करने के बाद ही उसका इफेक्ट है वो क्या हो पाएगा फ्रेंड्स, ख़त्म हो पाएगा। और फिर जो हमें एक्चुअल जो करना था वो हम कर देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सुधार की प्रविष्टि हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों का सुधार किस प्रकार से किया जाता है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि तलपट है जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रभावित किस प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं करती, द्विपक्षीय जो अशुद्धियाँ होती हैं, द्विपक्षीय जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या नहीं करती फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। क्योंकि उनमें क्या किया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड क्या होते हैं, गलतियाँ की जाती है। डेबिट साइड भी गलती होती है, मतलब दोनों पक्ष में, डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में क्या होती है, वो गलतियाँ होती है। इस वजह से ट्रायल बैलेंस पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इनकी एंट्रियां, सुधार की एंट्रियां की जाएगी। तो फ्रेंड्स जब व्यवहार का लेखा ही नहीं किया हमने तब क्या करेंगे, यदि हमने किसी भी ट्रांजैक्शन का लेखा ही नहीं किया, अकाउंटिंग ही नहीं की, उसको बुक्स एंड अकाउंट्स में शो ही नहीं किया, तब क्या करेंगे, जो हमें एक्चुअल एंट्री करनी है वो हम क्या कर देंगे, उसी प्रकार हम कर देंगे। क्योंकि हमने गलत तो कुछ किया ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में जो करनी थी वो एंट्री कर हम क्या कर देंगे, उसको सुधार की एंट्री मान लेंगे। तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कि हमने क्या किया, किसी व्यक्ति से फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का, 1000 रुपये का। तो एंट्री क्या करनी थी हमें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को हमें डेबिट करना था, और जिस व्यक्ति से खरीदा उसके अकाउंट को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो जो एंट्री करनी थी वही अब हम क्या कर देंगे, एंट्री कर उसको क्या कर देंगे, सुधार की प्रविष्टि कह देंगे। फिर हम बात करते हैं, यदि किसी व्यवहार का लेखा दोनों पक्षों में गलत पर समान राशि से गलत हो गया, जैसे सपोज करो, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको हमने क्या किया, गुड्स बेचा, कितने का बेचा, हमने गुड्स बेचा 2600 रुपये का गुड्स बेचा। तो एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की होगी।
सेल्स की होगी। अब हमें बेचा कितने का, 2600 रुपये का, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट में भी 6200 रुपये और क्रेडिट में भी 6200 रुपये से उसको क्या कर दिया, 100 कर दिया। इसका मतलब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पक्षों में हमने क्या कर दी, अमाउंट की गलती कर दी। अब हमने अमाउंट की गलती कर दी, दोनों पक्षों में की है, डेबिट एंड क्रेडिट में, तो इसका मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट का जब हम टोटल करेंगे, मैच करेंगे, तो उसमें तो इसका क्या नहीं पड़ने वाला, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमने जितना डेबिट किया है उतना ही तो हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पे तो इसका क्या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसकी गलती शो करेंगे, जब इसको सुधारेंगे, तब क्या करेंगे कि, तो अब हमें यह देखना है कि कितनी अमाउंट से हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया सेल्स के अकाउंट को, तो जितनी अमाउंट से उसको क्या किया गया है, गलत क्रेडिट किया गया है, उतनी ही अमाउंट से हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर उसको क्या कर देंगे, सही प्रविष्टि कर देंगे। अब हमने सेल्स को कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया था, 3600 रुपये से हमने क्या किया था, गलत क्रेडिट किया था। तो सेल्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 3600 की अमाउंट से। और जिस व्यक्ति का हमने क्या किया था, डेबिट जितना ज़्यादा किया था, उसके व्यक्ति के नाम से हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब जो एंट्री हमने की थी उसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे, और जितनी अमाउंट से हमने गलती की है उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, उस एंट्री में शो कर देंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री हमारी गलत खाते के सही पक्ष में सही राशि से लेखा। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है, जैसे राम कोई व्यक्ति है, राम को मैं चुकाने थे 500 रुपये। राम को कितने रुपए चुकाने थे, 500 रुपये। एंट्री क्या करनी है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी अमाउंट से, 500 रुपये से। ये हमें क्या करनी थी, एक्चुअल एंट्री करनी थी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि गलत क्या कर दिया हमने। राम को कितने चुकाए, 500 रुपये, लेकिन उसकी खतौनी सुंदर के अकाउंट में कर दी गई। करनी तो हमें क्या करनी थी, राम के अकाउंट में करनी थी, मतलब राम के अकाउंट में डेबिट साइड उसको क्या करना था, शो करना था। लेकिन कर किसको दिया हमने, सुंदर के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सुंदर के अकाउंट में हमने क्या कर दी, उसकी खतौनी कर दी। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, तो सुंदर के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, गलत डेबिट कर दिया। इसका मतलब सुंदर के अकाउंट को हमने क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत क्या किया, डेबिट किया है। तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सुंदर को अकाउंट को तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब डेबिट किसको करें, अब डेबिट फ्रेंड्स किसको करेंगे, किसके अकाउंट को हमें क्या करना था, डेबिट करना था, राम के अकाउंट को। क्यों? क्योंकि हमने राम को अकाउंट को हमें क्या करना था, डेबिट क्या करना था, जिसके स्थान पर हमने सुंदर के अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो इसलिए सुंदर के अकाउंट को तो सही करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और जो हमने किया नहीं, जो हमें करना था राम के अकाउंट को डेबिट, तो उसको हम क्या कर देंगे, राम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि सही पक्ष को हमें क्या करना है, वहीं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम एक्चुअल एंट्री करते हैं उसी प्रकार से हमें क्या करना है, उसको करना है। तो इसलिए राम के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और सुंदर के अकाउंट को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट कर हम क्या कर देंगे, सुधार की प्रविष्टि कर देंगे, रेक्टिफिकेशन की हम कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सब्सिडी बुक में लेखा करना। सही प्रविष्टि कर गलत प्रविष्टि विपरीत कर सुधार किया जाएगा। जैसे सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स इसको। जैसे राकेश कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, गुड्स बेचा। गुड्स किसने बेचा, राकेश ने। तो एंट्री क्या की होगी उसने, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की होगी। ये हमें क्या करनी थी, एंट्री करनी थी सही। लेकिन हमने गलत किया क्या, वो देखते हैं। जिसका लेखा क्रय भय में कर दिया गया, जिसका लेखा क्या कर दिया गया, परचेज बुक में कर दिया गया। एंट्री हमने क्या करनी थी, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करनी थी, लेकिन हमने क्या कर दिया,
अब परचेज बुक में उसका क्या कर दिया गया, लेखा कर दिया गया। इसका मतलब परचेज बुक को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। इसका मतलब परचेज अकाउंट में हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब जो हमने परचेज को डेबिट किया है उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही राशि से, कितने का गुड्स बेचा था, जैसे 5,000 रुपये का हमने क्या किया था, गुड्स बेचा था राकेश को। अब हमने क्या कर दिया, सेल्स के स्थान पे उसको परचेज के अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। करना तो हमें सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट था, लेकिन हमने क्या किया, परचेज के अकाउंट में डेबिट कर दिया उसको। अब हमने गलत क्या कर दिया, डेबिट। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा। कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा, जितनी अमाउंट से गलत डेबिट किया गया है, 5,000 रुपये से इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका इफेक्ट है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जो हमने गलत किया वो हमने सुधार कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें जो एक्चुअल में करना था, सेल्स को जब हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, वो तो अभी तक क्या नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ ही नहीं है। तो इसलिए सेल्स के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, उतनी राशि से और क्रेडिट करेंगे ना, तब जाके ये क्या होगी, सुधार की प्रविष्टि बनेगी। तो इसका मतलब हमारी एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी हमारी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस को कितने से डेबिट किया जाएगा, 10,000 रुपये से। क्यों, क्योंकि परचेज को अकाउंट को हमने क्या किया था, गलत डेबिट किया गया था। तो 5,000 रुपये से तो वही क्रेडिट होगा, और एक्चुअल में सेल्स को हमें क्रेडिट करना था, तो इसलिए 5,000 रुपये से उसको क्रेडिट करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी से डेबिट किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को 10,000 रुपये से। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी एंट्रियाँ बनेगी। फिर हम बात करते हैं, यदि हमारे पास थर्ड अवस्था आती है, जब हमने फाइनल अकाउंट्स भी तैयार कर लिए, ट्रायल बैलेंस भी तैयार कर लिए, सब अकाउंट्स तैयार कर लिए। अब हमारे सामने यदि कोई अशुद्धि आती है, अब हमारे सामने कोई एरर्स पता चलता है, तब उसका क्या करेंगे वो अब हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार की अवस्था हमारे सामने आती है तो उसके लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसके अंदर जो भी गलतियां हमने की हैं उनको उसके अंदर क्या किया जाता है फ्रेंड्स, शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की सहायता से ही क्या किया जाता है फ्रेंड्स, फिर बाद में उसके अंदर सुधार किया जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, उसका सुधार कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किस प्रकार से किया जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अशुद्धियों का सुधार हम किस प्रकार से करेंगे ये जान गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपके अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।